नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल कौशल्स क्लासेस में। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 17 को हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं और प्रश्न नंबर 17 को हल करते हैं। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12th तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? राइट। तो देखिए बच्चों, प्रश्न मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक स्कूल है और एक स्कूल में विद्यार्थी हैं, और उस स्कूल के विद्यार्थियों ने निर्णय लिया कि हमें स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर पेड़ लगाने हैं। ठीक है। और पेड़ कैसे लगाते हैं ये कंडीशन हमें दे रखी है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले यहाँ देखिएगा ध्यान से, मैं हल कर रहा हूँ। कक्षा अगर फर्स्ट की बात करें, ठीक है, कक्षा फर्स्ट, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। कक्षा फर्स्ट की बात मैं कर रहा हूँ। कक्षा फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। कक्षा फर्स्ट, ठीक है, कक्षा फर्स्ट। और इन्होंने बोला है कि हर कक्षा में 3 अनुभाग हैं। कितने अनुभाग हैं बच्चों? 3 अनुभाग हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से समझिएगा। तो मैं लिख देता हूँ ये अनुभाग पहला हो जाएगा, और ये अनुभाग दूसरा, और ये अनुभाग तीसरा। ठीक है बच्चों। अब ये कक्षा फर्स्ट है और इस कक्षा में 3 अनुभाग है। अनुभाग फर्स्ट, अनुभाग सेकंड, अनुभाग थर्ड। ठीक है बच्चों। अब इन्होंने क्या डिसाइड किया है कि अगर ये कक्षा 1 है तो 1 पेड़ तो ये लगाएगा पहला अनुभाग, और 1 पेड़ दूसरा अनुभाग लगाएगा, और 1 पेड़ तीसरा अनुभाग लगाएगा। ठीक है बच्चों। कहने का मतलब ये है कि अनुभाग 1 ने 1 पेड़ लगाया, अनुभाग 2 ने 1 पेड़ लगाया, अनुभाग 3 ने 1 पेड़ लगाया। क्यों? क्योंकि कक्षा 1 में 3 अनुभाग है, तो प्रत्येक अनुभाग 1-1 पेड़ लगाएगा। ठीक है। क्योंकि ये कक्षा 1 में है, इसलिए ये 1 पेड़ अनुभाग 1 लगाएगा, 1 पेड़ अनुभाग 2 लगाएगा, 1 पेड़ अनुभाग। तो टोटल कक्षा 1 में कितने पेड़ लगाए गए भाई? 3 पेड़ लगाए गए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कक्षा 1 है और 3 अनुभाग हैं। ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कक्षा सेकंड की। ठीक है। सेकंड की अगर हम बात करें तो अब हम कक्षा सेकंड में, चूँकि कक्षा सेकंड की बात करने जा रहे हैं, तो इस कक्षा सेकंड में भी 3 अनुभाग हैं। अब ये कक्षा सेकंड में है, इसीलिए ये वाला अनुभाग
2 पेड़ लगाएगा, ये वाला अनुभागी 2 पेड़ लगाएगा, ये वाला अनुभागी 2 पेड़ लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने पेड़ लगे भाई? 2 2 4 और 2 6। ठीक है बच्चों, तो ये कक्षा 2 है और कितने पेड़ लग रहे हैं भाई? 3। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 दूनी 6। टोटल कितने पेड़ लगे? 6। इसी प्रकार कक्षा 3 की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, अगर 3 की बात करें तो देखो ये क्या है, कक्षा 3 में। ठीक है, अब इस कक्षा 3 में भी भाई 3 अनुभाग है। ये पहला अनुभाग, ये दूसरा अनुभाग और ये तीसरा अनुभाग। चूँकि ये कक्षा 3 में है तो पहला अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, दूसरा अनुभाग भी 3 पेड़ लगाएगा और तीसरा अनुभाग भी 3 पेड़ लगाएगा। टोटल 3 और 3 6 और 3 9 पेड़ लगे। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कक्षा 3 है तो यहाँ पर 3 लिखो और प्रत्येक इस कक्षा 3 में 3 अनुभाग है और प्रत्येक अनुभाग 3 3 पेड़ लगाता है। तो टोटल कितना हो गया? 3 तरह के। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान, आगे ऐसे ही हमें कहाँ तक जाना है भाई? कक्षा 12th है ना, कक्षा 12th तक जाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई कक्षा 12 की। कक्षा 12 में भी 3 अनुभाग है। तो पहला अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा भाई? 12। ये भी लगाएगा 12, ये भी लगाएगा 12। टोटल कितने? 36 पेड़ लगाएगा। इसी को हम ऐसे लिख देते हैं, 12 × 3 12 आती है 36। ठीक है बच्चों, राइट। अब देखो, अब हमारी एक श्रेणी बन रही है और श्रेणी कैसी बन रही है समझिएगा ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, हमारे पास समांतर श्रेणी बन रही है, समांतर श्रेणी। वो क्या बन रही है समझिएगा ध्यान से। कितना है भाई? 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9 और ऐसे ही कहाँ तक जा रहा है भाई? 36 तक। ठीक है बच्चों, ये हमारी श्रेणी बन चुकी है। अब हमें इसका क्या निकालना है भाई? योग निकालना है। जैसे ही हम योग निकाल लेंगे तो टोटल जितनी भी संख्या आएगी उतने ही पेड़ लगाए जाएंगे। देखिए, तो a बराबर कितना दिया है हमारा यहाँ पे? 3। ठीक है, और d बराबर हम निकाले तो क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद, 6 - 3, तो फाइनली हो जाएगा 3। आखिरी का पद यानी an बराबर 36 दे रखा है। आखिरी का पद कितना है? 36। तो इसमें अपन फॉर्मूला लगाते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे Sn बराबर n/2 a + an। ठीक है बच्चों, n का मान हमारे पास 12 है। क्यों? क्योंकि इसमें कक्षा 12 तक की बात चल रही है, तो n का मान हमारा कितना हो गया है? 12। ठीक है बच्चों, तो n का मान हमारा हो गया 12/2 और a का मान हमारे पास दे रखा है 3, तो a का मान हमने लिखा है यहाँ पर 3 प्लस an हमारे पास दे रखा है 36, तो हमने यहाँ पर लिखा 36। 2 × 6 = 12 और ये हो जाएगा कितना? 39। 6 × 9 = 54, 36 18, 18 × 5 = 23, 234। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये स्कूल में जो विद्यार्थी हैं वो टोटल 234 पेड़ लगाएंगे। ठीक है, राइट। तो हम यहाँ पे एक चीज़ लिख भी देते हैं। ठीक है, कुल पेड़ों की संख्या, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः कुल पेड़ों की संख्या 234 है। ठीक है बच्चों, तो हमने लिख दिया आता है कुल पेड़ों की संख्या जो है वो कितनी है? 234। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल नंबर 17 जो है वो आपको समझ में आया होगा, राइट। अगर ये सवाल आपको समझ में आया है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।